नहीं हिमानी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, उनको चुन चुन कर ये कहा गया, उनको मारा गया, उनसे कहा गया कि अपनी औरतें यहाँ पर छोड़ के जाओ, यहाँ पर अपनी संपत्ति छोड़ के जाओ, तब कौन भड़का रहा था? तब कौन से लोग इस प्रकार की हिंसा पैदा कर रहे थे? कन्हैया लाल जी का जब कत्ल हुआ, बेरहमी से उनको मार दिया गया, तब किसने किया? इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हुई, लेकिन कभी किसी समाज ने उसका प्रतिकार इन शब्दों में नहीं किया, अपनी संख्या को लेकर। और तो और जब ओवैसी खुलेआम कहते हैं कि 25 मिनट के लिए अपनी सेना हटा लो, अपनी पुलिस हटा लो, उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, तब भी यहाँ इस प्रकार का प्रतिकार इन शब्दों में नहीं होता। लेकिन जो लोग इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि ये नया भारत है, जरा ध्यान से रहिएगा कि नए भारत में इलाज बहुत ठीक से होता है। उत्तर प्रदेश में जिसने अराजकता करने का प्रयास किया, चौराहों पर उनका पोस्टर टांग दिया, चौराहों पर उनकी तस्वीर लगाकर पोस्टर टांग दी, और घर बार नीलाम हो गए, उनको भीख मांग कर नीलामी देनी पड़ी। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश में जो अराजकता करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि सवाल आप पर उठाए जा रहे हैं, वो मुआवजे को लेकर हालांकि सवाल उठा रहे हैं, लेकिन शलभ जी ये भी कह रहे हैं कि भाई एक पीड़ित है और मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मुआवजा अगर दिया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन आरोपी कब गिरफ्तार होंगे? और साथ ही साथ ये भी कि जितनी लीनियंसी आप इस मामले में दिखा रहे हैं, क्या अगर वहीं ये दूसरी तरफ का मामला होता तो क्या इतनी लीनियंसी आप तब भी दिखाते? फिर मैं रामकृपाल जी का रुख करूं। ये भरोसा रखना चाहिए, राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आज देश के सर्वश्रेष्ठ चीफ मिनिस्टर हैं, और जिस प्रकार की योजनाएं उन्होंने 5 वर्ष में लागू की हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, कानून व्यवस्था की बात कर रही हूँ सर, योजनाएं तो बाद में गिनवाइएगा। हाँ। मैं वहीं आ रहा हूँ। 1 करोड़ 9 लाख लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने पेंशन देने का काम किया है, और सिक्योरिटी में भी आप देखिए 1-2 घटना चुनाव आ रहे हैं सर, इसको संभाल कर रखिए ना, तब के लिए रैली के लिए। मैं तो कानून व्यवस्था की बात कर रही हूँ। कानून व्यवस्था भी बहुत ही अच्छे तरीके से कानून व्यवस्था का पालन हो रहा है, और भरोसा रखिए जस्टिस होगा, न्याय होगा। पूर्व में भी 2-3 घटनाएं हुई थी, अमानवीय घटनाएं थी, उसके लिए हमने यहाँ भी खेद व्यक्त किया, और चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया। स्पेशल कोर्ट का गठन करने के बाद में त्वरित न्याय मुहैया कराने का काम किया। तो हमें एक गांधीवादी मुख्यमंत्री के ऊपर फेथ करना चाहिए। और सारी चीजें बिल्कुल सब ठीक हो जाएगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के साथी ने जो दुष्यंत जी ने जो कहा है बिल्कुल सही बात है कि अशोक गहलोत वहाँ बहुत कानून का राज चला रहे हैं। इतना कानून का राज्य चल रहा है वहां पर कि उन्हीं की पार्टी के विधायक मदेरणा कहती है कि मुझे अकेले निकलने में डर लगता है। राजस्थान आज क्राइम के, महिला क्राइम के बारे में अगर आप देखोगे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बेटियों को वहां जिंदा भट्टी में जला दिया जाता है। अभी परसों ही तस्वीर सामने आई, परसों की घटना सामने, कन्हैया की जब हत्या हुई थी टेलर की, उसके बाद जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार ने उदासीनता का परिचय दिया, केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा अपराधियों को पकड़ने के लिए। अगर आज जिस तरीके से अशोक गहलोत ने 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, सरकारी नौकरी दी, एक डेयरी की घोषणा करी है, उसी तरीके से अगर कन्हैया के परिवार को सपोर्ट करने की कोशिश करते तो हमें लगता है कि शायद राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत दोनों समुदाय को साथ में लेकर चलते। समीर जी, कोई भी क्राइम किसी भी राज्य में होना नहीं चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत का यह राज्य है जहां महिला सुरक्षित नहीं है, जहां हिंदू सुरक्षित नहीं है, जहां मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जहां अधिकारी सुरक्षित जानकारी होनी चाहिए। पूरा राज्य कन्हैया जी के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। बस ये चाहते हैं कि चुनाव हो और किसी तरह मैं बताना चाहता हूँ, पूरे भारत के प्यारे नागरिकों अपराध में झोंकने वाले अशोक गहलोत सच्चाई बताना चाहता हूँ, देश को क्राइम में झोंकने देश को पता होना चाहिए कन्हैया जी जिनकी बात कर रहे हैं 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, उनके परिवार को नौकरी दी गई। गलत बोल रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, तो आप जो कह रहे हैं उसी पे तो कह रहे हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी का बयान सामने आया था और वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी हुआ है, कई निर्दोष नागरिक जो है वो मारे गए हैं, उनको 50 लाख मिला है, जॉब भी मिली है। कन्हैया जी के बारे में सभी को मिला? मैं जिनका पर्टिकुलर समीर जी ने बोला, आप चेक कर लीजिए, मैं अभी आपको लेटर मंगा के, और अभी तक पेमेंट नहीं मिला है उनको। ये आप ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता, आप जानते हैं मैं सच्ची बात करता हूं। मेरे लिए मानवता का धर्म सबसे बड़ा। लेकिन रामकृपाल जी, मैं तो ये समझना चाह रही हूं कि देखिए घटनाओं की बात करें, एक ऐसे नेता के ऊपर जिसने 50 साल का अपना जीवन सेवा में लगा दिया देश के लिए। समीर जी, आपने क्या कर दिया? आपको ऐसी ओछे स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे अशोक गहलोत आज चंद्रमा है, आज सूरज है, लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। पार्टी में बगावत आप उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, सेवा का नाम गहलोत है। अच्छा, लेकिन सेवा का नाम मैं यहाँ पर रामकृपाल जी ये समझना चाह रही हूँ कि इस तरह की घटनाओं को भी कैसे धर्म से जोड़कर, कैसे वो सांप्रदायिक चश्मा जो है वो पहन लिया जाता है, अलगाववाद की जो स्थिति है वो पैदा की जाती है, देश को बांटा जा रहा है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। ये चिंताजनक है। मुझसे जी, ये देखिए, चिंताजनक तो है ही। मैं एक बात केवल कह रहा हूं कि देखिए, समाज में आज से नहीं, जब से
समाज बना है आदिम काल से, हर तरह के इंसान होते हैं, कोई भी कौम हो, कोई भी समुदाय हो, मेजॉरिटी अच्छे लोगों की होती है, लेकिन कुछ लुम्पेन एलिमेंट्स, कुछ ऐसे अराजक तत्व सब जगह होते हैं, क्रिमिनल्स भी होते हैं। और ये आगे आने वाला कभी ऐसा कोई समाज नहीं आएगा कि जब इस तरह के तत्व ना हों। लेकिन ऐसे में क्या है कि आज तक समाज चलाया, हजारों साल से भारतवर्ष है, हम विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं के लोग, हम लोग आपस में रहते हैं।